मुझे बेंसी के वतनामृत बोल्ड नंबर 101 कैसेट नंबर 62 तारीख 5/2/2000 श्री देवचंद नमो भाई अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्व भावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत नंबर 101 101 सम्यक દ્રષ્ટિને એવો નિશંક ગુણ હોય છે કે 14 બ્રહ્માંડ ફરી જાય તોય અનુભવમાં શંકા થતી નથી। निशंक नाम ऐसे 8 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं, लेकिन निशंक गुण पहला है। सबसे पहले मुझे आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है, अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है। जिसको अनुभव होता है उसको ऐसी शंकाएं नहीं होती। और इसका मतलब है कि जब तक शंका है, जब तक दूसरा बोले कि हाँ तुझे हुआ है तो ही माने, तो फिर अभी अनुभव नहीं हुआ है। खुद पे भरोसा नहीं है तो अनुभव नहीं हुआ है। अनुभव जिसको होता है उसको खुद पे इतना भरोसा रहता है, सारी दुनिया मना करे तो भी नहीं माने, ऐसा गुण प्रकट हो जाता है। आत्मा में जो शक्तियां हैं वो प्रकट होती है, अनुभूति उसकी होती है, तो उसको पता चल जाता है। अभिप्राय में अगर बहुत कुछ मान के रखा हो और उसको छोटा लगता हो तो ऐसा हुआ है, ऐसा होता भी है, क्योंकि जीवन बहुत पवित्र। यहाँ पर तो कोई सम्यक दृष्टि का ज्ञान तो अधूरा है, आचरण भी अधूरा है, तो ऐसा प्रॉब्लम उसको आ सकता है। क्योंकि इस काल में सम्यक दर्शन की महिमा बहुत की गई है। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली मुनिराज की महिमा बहुत होती है, क्योंकि असल में साधना तो वहां से शुरू होती है, 6ठे 7वें गुणस्थान से। जो रियल साधना जो है 3 कसाय की चौकड़ी पूर्वक। लेकिन इस काल में तो जहाँ सर्वज्ञ भगवान नहीं है, मुनिराज नहीं है, तो फिर अब क्या करें? तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, समय दर्शन की वैल्यू बहुत बढ़ गई। और समय दर्शन की वैल्यू करने वाले भी समय दृष्टि है, क्योंकि दूसरे तो कोई मुनिराज वगैरह तो है नहीं कोई, तो क्या करें? इसे इतनी महिमा की गई समय दर्शन की कि वो गुरुदेव नहीं बोले अनंत अनंत करोड़ करोड़ रुपए का कर्जा चुक गया और आधा रुपए का कर्जा बाकी रहा। बहुत महिमा गाई है। एक दफे तुम आत्मा का अनुभव कर लो, फिर देखो क्या होता है। ऐसा करके इतनी महिमा की है कि उसके मगज में वो पिक्चर है कि अनुभव होगा तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। बहुत कुछ होता है, जैसे मैं गरीब नहीं रहूंगा, सब लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरी वाह करेंगे, सब मेरे पैर पड़ेंगे, जहां भी जाऊंगा तो जैसा कि हो। जैसे पैसे वाला होता है तो कितनी सम्मान मिलता है। झोपड़ी में रहता था और बड़ा बंगला लिया तो दुनिया वाले को आंख चार हो जाती है, आजू बाजू सब उसको रिस्पेक्ट नहीं देने वाले भी सलाम करने लग जाते हैं। क्या ये भी ये समझता है कि सम्यक दर्शन तो इससे भी ऊंची चीज है, क्योंकि उसमें तो आत्मा का अनुभव होता है। पैसा तो क्या है, ये तो यहीं रहने वाला है, वो साथ में आने वाला नहीं। पैसों के कारण कोई सुख नहीं है। जब इनको इतना सम्मान मिलता है तो मैं जब आत्मा के दर्शन कर लूंगा, भगवान के दर्शन कर लूंगा, तो मेरा तो क्या क्या होगा दुनिया में। सब चारों ओर अज्ञानी और मैं एक ज्ञानी, और सब लोग पैर पड़ेंगे मेरे। खाने में फिर सूखी रोटी नहीं रहेगी, मिठाई रहेगी रोज, कपड़े साट पाट सब। मतलब वो संयोगों की दृष्टि से उसने माप निकाला है, बाह्य दृष्टि से। लेकिन ये भूल गया है कि सम्यक दर्शन तो अभी हुआ,
भूतकाल में जो कर्मों का बंधन किया है वो तो उसको भी भोगना पड़ता है। जैसे कर्म बाहर में किए, मान सम्मान मिलना, बाहर की सुविधा होना, ये कोई आत्मा का गुण नहीं है। अंदर में शांति मिलना वो आत्मा का गुण है। अपेक्षा रहित हो जाना, सारे जगत से उदासीन हो जाना, कहीं भी रुचि नहीं लगना, बाहर में कहीं करना नहीं रहना, ये अंदर में चेंज होता है। फर्क क्या? अनुभव हुआ है और अनुभव नहीं हुआ, इन दोनों में फर्क क्या? कि बाहर से फर्क न भी पड़े, वो शायद उपास न भी करे, वो उपास करे, रोज खाना खाए और ये रोज शादी भी करे लो ना। चक्रवर्ती का पुण्य इतना रहता है, रोज शादी होती है। 96,000 रानी तो एक साथ में थोड़ी ब्याह होती है। ऐसा भी बने, रोज बारात आवे, लेकिन अंदर से उसका माप है, बाहर से माप नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अच्छे का समय में तो जब भगवान वगैरह बिराजते थे इस धरती के ऊपर, तो कितना बड़ा चमत्कार होता था। लकड़ी काटने वाले को भी अनुभव होता था, जंगल में रोज लकड़ी काटे और आत्मा का अनुभव हो। कुम्हार, ऑर्डिनरी पर्सन, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी से खेलने वाला, उसको भी आत्मा का अनुभव हो जाए। लेकिन अभी मुश्किल हो गया है ये बात। समय दर्शन तो मामूली बात है, सर्वज्ञ भगवान जहाँ विराजते हैं वहां समय दर्शन तो बहुत मामूली बात है, उनको कोई पूछ ही नहीं है। तो नहीं है बोल के पूछे, बाकी जगह की पूछे। आप समय दृष्टि को बोलो कि भाई क्या करना है आत्मा के लिए, तो वो तो बोलेगा भाई चलो मैं भी वहां जाता हूँ, आप भी चलो। मेरी ताकत नहीं समझाने, मेरे को अधिकार भी नहीं है। क्यों अधिकार क्यों नहीं है? अंदर में जो वितराग भगवान मूर्ति देखी है वैसा बाहर में वर्तन तो है नहीं। कौन स्वीकार करेगा उनकी बात को? कौन मानेगा? और नहीं मानेगा तो क्या होगा? तो विराधना हो जाएगी सामने वाले से। आप इतनी तारीफ करते हो आत्मा की, इतनी शांति है ना, वो है ना, ये तरीका है ना, आप खुद क्या करते हो? कोई मानने को राजी होवे? वितराग मार्ग में उल्टा शंका हो जाए, हमारे आचरण से शंका हो जाए। लोग तो बाह्य दृष्टि से देखने वाले, हमारा आचार विचार रहन सहन तरीका वो देखते हैं। अंदर में हम क्या करते हैं वो थोड़ा हमको मालूम है, वो सबको मालूम पड़ने वाला भी नहीं। वो तो जो मात्र आत्म शांति को चाहता है, आत्म शांति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, संयोग की सुविधा नहीं चाहिए मुझे, ऐसी चाहना पूर्वक पूरी गरज के साथ कांटेक्ट में आता है, वाणी का स्पर्श होता है, तो उसकी आत्मा जागती है, उसको रास्ता मिलता है, उसको लाभ होता है, तो ही वो पहचानता है। समय दृष्टि को पहचानना वो कोई मामूली खेल नहीं है कि एकदम पहचान ले आते ही। बुद्धि में बैठ जावे बात, लेकिन पहचानना तो बहुत मुश्किल। अगर जो पहचान लिया समझो तो अनुभव निश्चित है फिर, लेकिन वो अंतर से पहचानना है। बुद्धि बोले कि ना ये ज्ञानी लगते हैं तो नहीं चले। अंतर से पहचानना माने कि अंतर से तो वही पहचानने का जिसको सिर्फ आत्मा की शांति चाहिए, ये पहली शर्त है। वही पहचान पाएगा, दूसरे का ताकत ही नहीं है। बुद्धि से समझ में आवे कि लगता है ज्ञानी है, ज्ञानी ऐसा जौहर से भी अगर मान ले 10 वक्त और सारी दुनिया को कहता फिरे तो भी उसको पहचान नहीं हुई है। इसलिए कृपालुदेव ने पहचान का विषय बहुत लिया है। आपके पास 100 तोला सोन है, गोल्ड है आपकी दुकान में और आपकी मिल्कत का, इसीलिए आपको सोना परखना आता है, किसने कहा? क्या? और जिसको परखना आता है दागिने बनाने वाले को, उसके बाद हो सकता है कि 1 तोला भी ना हो खुद की मालिकी, लेकिन वो देखते ही पहचान लेता है। पहचान का मतलब ये थोड़ा है कि आपके पास वो हाजिर है इसलिए पहचान लेते हो। कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पहचानने के लिए तो मुमुक्षु के नेत्र चाहिए, आत्म शांति शिव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अंदर में भावना डेवलप होवे तो ही वो जीव पहचान सकता है। और देखा तो सॉलिड है एकदम बेसमेंट जो है इतना बड़ा जबरदस्त है, हिलावे तो भी ना हिलावे। कृपाल देव को जो समझ लिया ना
उनके वचनों को समझ लिया तो वो तो तीर जाने वाला है। समझो इतना जबरदस्त बेज है उनका, कोई हिले नहीं इधर से उधर में, मामूली लगे, कोई त्रिकाली ध्रुव की बात नहीं है वहां पर। जैसे यहाँ आत्मा की प्रकट महिमा है शब्द शब्द में, ऐसी महिमा आत्मा की नहीं है। तो शब्द नहीं, गायक नहीं, आत्मा कहीं कहीं आया है, कोई इतनी महिमा नहीं है। महिमा सबसे ज्यादा सदगुरु की, सत्संग की। मोक्षता देखो लेकिन क्या चीज रखी है पूरा अनुभव यहाँ, तो प्रकट दिखता है कि आत्मा की महिमा है पन्ने पन्ने, बोले अपना पूरा दे खोल कर। लेकिन वो अंधे को दिखाओ, बेरों को सुनाओ, ऐसी बात है। ना, अनुभव अनुभव बस ये अनुभव ही अनुभव जी। वो अनुभव व्यक्त हुआ है वहां पर। ठीक है आत्मा महिमावंत है, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे? बहुत बढ़िया है आत्मा, लेकिन पहुंचे कैसे वहां तक? तो जो तरीका जो बताया है वो कृपालुदेव ने बताया है, एकदम क्लीन, एकदम चारों ओर से। और सत्संग की जो आराधना होती है उन्होंने लिखी है ऐसा, तो जीवन बदल जाता है। आज अपने जीवन में भी कुछ चेंज आया होगा तो क्यों आया है? हमने क्या किया? रोज 1 घंटा सत्संग किया है, तो टीपे टीपे सरोवर भरा है। इतना बड़ा सरोवर है, डैम, लेकिन ये बूंद बूंद से बना है। ऐसा सत्संग से जीवन में जो असर आता है, भले स्लोली 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 एक एक बूंद गिरती है अंदर में, आत्मा में संस्कार होता है, तो फिर इसका रिजल्ट आता है। एक दिन में नहीं आता है रिजल्ट। सत्संग की आराधना करने वाले पापी पामर प्रभु बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। दुनिया जिसको नजीक नहीं आती है, थू थू करती है, ऐसे आचरण वाला भी पलट जाता है। दुनिया को मालूम पड़ता है कि क्या था और क्या हो गया है, ये किसका प्रताप है? ये सत्संग का और सदगुरु का सही मार्गदर्शन, वितराग मार्ग पे चलने का हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका ही प्रताप है। उसका बल कितना बढ़ता है, परवाह नहीं होती है किसी की। तो कृपालुदेव की बातें ऐसी रही है कि उन्होंने बेसमेंट को तैयार किया है। बाकी सम्यक दृष्टि को पहचानना तो बहुत मुश्किल काम है, बाहर से लोग, दुनिया के लोग नहीं पहचान सकते। पहचाना तो वो तीर जावे। तो इस काल में ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि सम्यक दर्शन की इतनी महिमा होने से, सभी शास्त्रों में, सभी ज्ञानियों की वाणी में इतनी महिमा आई, जैसा अपने को लगे कि सम्यक दर्शन होगा तो जैसे भगवान ही हो गया। क्या इतनी महिमा सुनी हमने सम्यक दर्शन की, खासतौर पे गुरुदेव और माताजी के समय में जो हुआ है, इसमें तो बहुत महिमा हुई सम्यक दर्शन की। तुम एक बार सम्यक दर्शन कर ले, मार गोली सब बक, एक बार तो सम्यक दर्शन कर। तो इतना वेट सम्यक दर्शन को प्राप्त करने पे चले गया, क्यों, कैसे प्राप्त करना उसकी विधि दब गई। हकीकत में ऐसा हुआ है। योग्यता, पात्रता, व्यवहार, विनय, सदगुरु की भक्ति, ये सब इतने सारे पासे हैं जो बेसमेंट के हैं, वो दब गए। हाँ, और मुनिराज की बात, आगे के श्रावक की साधना, जिनेन्द्र का महिमा, वो भी दब गए। इतना बीज का पोषण एकदम उभर गया। आत्मज्ञान की बात, आत्मज्ञान की महिमा, आत्मा के गुणगान इतने गाए गए, इतने गाए गए, क्योंकि वो आत्मा की महिमा के सामने जिनेन्द्र की महिमा भी नहीं। आप देखना, हर प्रवचन में सुनोगे, हर 2-4 प्रवचन में आपको सुनने को मिलेगा वो, और दबाव दू गई, सदवाओ सू गई। जिनेन्द्र देव कहते हैं कि तू तेरे आत्मा को देख, हमारे सामने देखेगा तो तुझे राग हो जाएगा। तो पुण्य का निषेध बिल्कुल, तो पूजा भक्ति सब चले गए, व्रत, उपवास, नियम, व्यवहार, विनय सब बाजू पे रह गए। पुण्य का निषेध करने का भाव है। एक्चुअली में पुण्य का निषेध नहीं है, पुण्य से धर्म होता है, उस बात का निषेध है। किए हैं, बहुत क्लियर किए हैं, लेकिन जीव शांति, और शांति हो गई। चलो पुण्य से ही बंधन होता है तो क्या वो करे पूजा भक्ति। उनको ये समझाना था कि पुण्य से धर्म होता है, ऐसा तुम मान्यता को छोड़ दो, पुण्य भी, पुण्य से ही बंधन होता है। लेकिन सुनने वाले को ना उल्टा पकड़ा। उल्टा क्यों पकड़ा?
उल्टा इसलिए पकड़ा कि शांति बेसमेंट में कचास है, आत्म शांति का गोल ही नहीं है। जिसको आत्म शांति का गोल नहीं है वो तो उल्टा ही पकड़ेगा। संसार का जिसको रस है उसको तो शास्त्र पढ़ करके भी संसार कैसे बढ़े वही सुनेगा। वो पढ़ेगा शास्त्र लेकिन निकालेगा कौन सी बात? मुक्ति की बात नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको रस कहाँ का है, जहाँ का रस होगा वहां की बात निकलेगी। तो ऐसा गड़बड़ हो जाता है। इस काल में सम्यक दर्शन का पोर्शन को बहुत हाईलाइट किया गया। जिनागम में बहुत से फैक्टर है, बेसमेंट का फैक्टर भी है, सम्यक दर्शन का है, श्रावक की भूमिका का, मुनिराज का, ब्रह्मा भगवान का, निश्चय की बात भी है, व्यवहार की बात भी है। लेकिन इतना हाईलाइट किया गया आत्मा को और सम्यक दर्शन को कि लोगों को ऐसा लगा कि जब आत्मा का अनुभव होगा तो जैसा कि मैं भगवान ही हो जाऊंगा। इतना अपने ख्याल में रह गए। और हमेशा ऐसा होता है लोगों को ये बातें सुनने से कि हम तो कैसे हैं अपने को मालूम रहता है, और यहाँ तक पहुंचना बोले तो मामूली बात नहीं है, कुछ मामूली बात नहीं है ऐसा समझते हैं। असल में सम्यक दर्शन पाना बहुत मामूली बात है। मुनिराज बनना मुश्किल है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना 6 महीने का खेल है। लेकिन इतनी महिमा सुनी ना तो हम तो कहाँ और वो किधर ज्ञानी, हम तो नहीं पा सकते, बहुत हार्ड है। अगर किसी को मालूम भी पड़ गया कि ये अपने को ज्ञानी मानता है तो दुनिया तो उल्टा उल्टा नजर से देखेगी, उल्टी नजर से। देखो अपने को ज्ञानी मान के फिरता है, भले उसने नहीं कहा होगा, किसी और ने कहा होगा, लेकिन वो नजर में वो केंद्र बिंदु में आ जाता है। क्या देखेंगे वो? चलो वो देखेंगे क्या? वो इस आंख से देखोगे क्या आप ज्ञानी में? उसका रूप रंग देखोगे, उसका व्यवहार देखोगे, उसका बाह्य आचरण देखोगे, अंदर का भेद ज्ञान कहाँ से दिखेगा? लेकिन वो कुछ लोग उसको ज्ञानी मानते हैं तो सब लोग बातें आई है, हवा उड़ते उड़ते आती है कान पे, कुछ लोग पैर पड़ते हैं उसके, तो केंद्र बिंदु में आ जाता है। उसको देखते हैं, कैसे देखते हैं? जैसे कोई बगीचे में जूलॉजी पार्क में कोई शेर हो ना, ऐसा देखते हैं ध्यान से। वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसा बोलता है, कैसा इसका व्यवहार होता है। वो छींक भी खावे तो वहां मालूम पड़ता है कि उसने छींक खाया है। इतना वॉच रहता है और डाउट रहता है साथ में, ये ज्ञानी हो सकता है? ज्ञानी ऐसा नहीं होता क्या? गुरुदेव ने तो ज्ञानी का इतना महिमा किया है, और जितना महिमा किया है ऐसा तो कोई लक्षण नहीं दिखाई नहीं देते हैं क्या? जितनी महिमा गुरुदेव ने और माता जी ने ज्ञान दशा की है, ऐसा तो कुछ लगता नहीं। वो तो व्यापार करता है, धंधा करता है, उधर जाता है, इधर जाता है। ऐसा मोह क्यों है? ऐसा लगता है। कृपादेव नहीं बैलगाड़ी में जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, तो बाजू में एक बड़े सेठ बैठे थे, साथ में जा रहे थे। तो बैलगाड़ी में रास्ते तो खराब होते हैं, ऐसे ऐसे हिचके आते रहते हैं, ऐसे दिल। तो उन्होंने डर से पड़ी का निकाला जेब में से, कृपादेव ने डायमंड देखने लगे, उसमें डायमंड थे। क्या? उसने कहा अरे वो कहीं गिर जाएंगे, रखो अंदर पहले। कृपादेव को चिंता नहीं, वही सुनना चाहते थे उसकी कितनी योग्यता है, दिमाग किधर है उसका। क्या गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, अभी वो हेला आएगा ना तो गिर जाएगा, तो फिर कहाँ ढूंढोगे? और धूल में मिल जाएगा तो कहाँ मिले? यहाँ तो लाइट तो है नहीं, कोई इधर रोशनी में कोई ढूंढे ऐसा कुछ करके, ऐसा तो होने वाला नहीं। रास्ते में गिर गया तो यार रात को 12 बजेंगे, फिर ढूंढते ढूंढते वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मालूम। तुम अंदर रखो जल्दी से, तुम अंदर रखो जल्दी से। उनको पंचायत नहीं हो रही है, उनको पंचायत हो रही है बाजू वाला। उसका योग्यता का माप निकला कि कहाँ पड़ा है उसका, बस बोला हमको तो एक कंकर के बराबर है। क्या बोले? बोले क्या कृपादेव? हमारी नजर में कंकर में और हीरे में कोई फर्क नहीं दिखता है। देखो ये दृष्टि होती है, ये कौन जाने, बिरला जाने। जिसका मुक्ति जल्दी होने वाली है उसको ही पहचान पड़े कि अंदर की स्थिति क्या है। सबको मालूम पड़े तो फिर क्या होगा? तो सब लोग मोक्ष में चले जावे। अगर ज्ञानी की दशा का मालूम सबको पड़ जावे तो सब लोग मोक्ष में जावे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत कम लोग पहचानने वाला है, क्योंकि उसके लिए साधना करनी पड़ती है।
ज्ञानी को पहचानना है तो पहले सबसे पहले तो अपने को 100% आत्म शांति चाहिए, ऐसा गोल नक्की करना पड़ता है। उसमें पसीना निकल जाते, ठीक है। इतना मामूली नहीं है कि ऐसा पहचान लिया। वेरी बिगिनिंग में अगर आता है और उसको ज्ञानी गाली देवे तो क्या हो, या उसकी गलती बतावे तो क्या हो। ज्ञानी को नहीं मालूम है कि वो गलती करता है, लेकिन अपने मुंह से बतावे तो क्या हाल हो, बताओ। ज्ञानी और राग द्वेष करता है, मेरे दोस्त देखता है, बताओ ज्ञानी नहीं, ऐसा हो जावे क्या? वो पचा नहीं सके, वो अपमान को पचा नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होती है। पाउडर तो ऐसी परीक्षा बहुत करते थे, अपने को नहीं करने का, ऐसा नहीं तो प्रॉब्लम हो जावे। ये सब ऐसा करने गए तो विचित्र व्यवहार करे, देख करके भाग जावे लोग। लेकिन वैसे उनके जो संग में थे ऐसे योग्यता वाले थे, नहीं, योग्यता कम थी इसलिए तो उन्होंने ये बात नहीं करी ना। योग्यता कम नहीं थी, योग्यता में कमी थी। योग्य जो थे तो उसमें भी योग्यता में कमी थी, इसलिए वो भी कहाँ कहाँ गलती करता है। हाँ, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। सौभाग्य भाई को 7 साल तक भटकाया क्यों, सौभाग्य बेटी के कम परीक्षा ली और 7 महीने तक गए क्यों नहीं, बीमार थे तो भी? क्योंकि जिस टाइम में कृपालदेव थे उस टाइम में जीवों की योग्यता बहुत कम थी। लोग संप्रदाय बुद्धि में और झगड़े पंचायतों में पड़े थे, क्रियाकांड में ही धर्म मनाते थे, शास्त्र वांचन बिल्कुल नहीं था। कुछ लोग मूर्ति को मानने वाले, कुछ मूर्ति का खंडन करने वाले, दोनों में इतना झगड़ा होता था कि एक ही नात वाले एक दूसरे में बेटी देने का व्यवहार नहीं था कि नहीं वो देरावासी है और हम तानकवासी। तो अभी भी है लेकिन अभी तो जीव में थोड़ा जागृति आई है, थोड़ी बहुत। लेकिन फिर भी कृपालुदेव को छोड़ के इतना आग्रह नहीं रहा, लेकिन पहले आग्रह बहुत रहा। कृपालुदेव को छोड़ के गए। तो मालूम नहीं ना कितने लोगों ने। नहीं, कितने लोगों में से 4 जन के नाम प्रमुख आ रहे हैं, बाकी कहाँ चले गए सब लोग। जबकि कृपालुदेव का व्यवहार कैसा है, आप उनकी मुख मुद्रा देखो तो ठंडे हो जाओ। महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि उनको तो हम देखते थे तो एकदम चलते फिरते वैराग्य में झूलते थे वो। ऐसे ज्ञानी मिलना मुश्किल है। ऐसी महान मूर्ति को देखने पर भी 4 ही जने का नाम आया, क्यों भाई? कि उसमें योग्यता बहुत कमी थी, जीवों की योग्यता नहीं। और हमेशा ये पंचम काल में ऐसा ही होता है, जीवों की योग्यता कहाँ से लाओगे? बहुत इतना खुल के करने के बाद भी जो गलती करते हैं लोग तो आश्चर्य हो कि फिर ये क्या सुनते हैं, सत्संग में आते क्यों है? चलो रोज 1 घंटा मिले और पसंद नहीं हो गए वो तो समझ में आता है, लेकिन 10 दिन साथ में रहे और फिर भी वैसे के वैसे कोरे के कोरे, और जो गलती नहीं होनी चाहिए वो होती है, आश्चर्य हो जाता है। अब लेकिन लावे कहाँ से योग्यता? योग्यता तो स्वयं को डेवलप करनी है, उसका रास्ता अवलोकन आदि बतावे, लेकिन वो तो करे तो होवे, बाकी कहाँ से हो? अब तो अभी ये हफ्ते में 2-3 जनों को डांटना पड़ा मेरा, ऐसा हो गया। अभी वो भी उनका डिमांड आया तो, नहीं तो डिमांड नहीं आता तो वो भी नहीं डालता। ऐसा हो गया है कि ये सत्संग में आते हैं तो क्या करते हैं, कहाँ ध्यान रहता है, दिमाग किधर रहता है? एक ही बात, योग्यता की कितनी डेवलप हुई है, कितनी कैसे योग्यता उत्पन्न भी नहीं करना है, आप सिर्फ अवलोकन करो अपने आप हो जाएगा। नहीं तो ये भी एक बोझा रहेगा कि हमारा ऐसा व्यवहार रखना नहीं, वैसा रखना नहीं, ये बोलना नहीं, ये बोलना नहीं, बोलना नहीं। वो बात भी कहाँ है? आप एक ही काम दिया गया है, फिर भी वो काम भी ठीक से नहीं करते हैं तो आश्चर्य होता है कि कहाँ जाएंगे जी। रोज सत्संग मिलने पर भी या इतना निकट परिचय होने पर भी ऐसी गलतियां, तो आश्चर्य की बात है। तो योग्यता की कमी तो हमेशा रहती है, इसलिए जीव ज्ञानी को नहीं पहचान पाता है। निकट रहने से पहचानना ऐसा नहीं होता है। अवलोकन नहीं करने का कारण तो आत्मा शांति को घोल नहीं, वो ऐसे समझता मैं जो करा वो सही चल रहा मेरा। थोड़ी कसाईमंद होती है तो सही चलता है ऐसा लगता है, लेकिन बाद में वापस कसाई तीव्र हो ही जाती है, क्योंकि बेसमेंट सही नहीं है तो कहाँ से होगा वो कार्य होने वाला ही नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को बारे में तो जितना डेवलपमेंट खुलासा हुआ है उससे तो ऐसा ही लगता है कि सम्यक दृष्टि बोलो तो वो तो दुर्लभ होते हैं, अब जो करोड़ों में एकाध होता है, उसकी तो कोई बहुत महिमा होती है।
ये कोई मामूली नहीं है। ऐसा करके लोगों ने आशा छोड़ दी है। एक तरफ से देखा जाए तो इतने ऊंचे स्टेज पे हम कैसे पहुंचेंगे, हम तो घर गृहस्थी वाले, पामर, ऐसे वैसे। सम्यक दृष्टि की महिमा है और अपनी डिवैल्यूएशन है। अपने परिणाम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि हम तो पहुंच ही नहीं सकते। इतना टॉप लेवल पे हम कैसे पहुंचे, हम तो बिल्कुल तलवे में खड़े हैं और सम्यक दृष्टि कैसे बन पाएंगे। तो उसका जो विल पावर है ना, वही खत्म हो जाता है। विल पावर ही खत्म हो गया है। नहीं नहीं, ये पोजीशन पे मैं तो नहीं। इस लाइफ में संभव नहीं है, ऐसा लगता है। ज्ञानी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये तो इतने लोग भी जो सुनने आते हैं उसमें तो बहुत सी बातें हैं, कोई कंडीशन नहीं है। व्यवहार की, विनय की कोई कंडीशन है, भक्ति की, पूजा की, शास्त्र पढ़ने की, उसका अर्थ करने की कुछ पूछा जाता नहीं है। अब देखना शास्त्र स्वाध्याय में जहाँ 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 चल रहा है वहां पूछा जाता है, आप बोलो 6 द्रव्य के नाम बोलो, 7 तत्वों के नाम बोलो। क्या तो पूछने का सवाल ही नहीं, कोई प्रश्न तो है ही नहीं। थियरिकल तो कोई बात ही नहीं, कोई कंडीशन नहीं है कैसा व्यवहार करना चाहिए। जीवन को बदलाना चाहिए, ध्यान रखो, परिणाम का ध्यान रखो, मतलब चेंज करने की दृष्टि से, ऐसे तो कोई बात ही नहीं। इतना सरल करने के बाद तो जीव सुनने को बैठता है। नहीं तो अगर नियम लगाए ना तो आधे क्या 10-20 में से 2-4 रहने भी नहीं मिलेंगे, सब आउट हो जाते हैं। रोज भक्ति का नियम, सुबह 6 बजे उठ करके भक्ति तो करना ही, 6 से 7 वो कोई नहीं आएंगे। और नियम में नहीं रह सकते हैं, कंट्रोल में नहीं रह सकते। यहाँ तक कि आप जो यात्रा करते हैं उसमें भी कोई नियम थियम नहीं कि इतने बजे उठी जाना, इतने बजे यही करना, वो करना। एकदम फ्लेक्सिबल, टोटली। नियम लगावे तो क्या हाल होवे, बहुत टेंशन हो जाए। तभी थोड़ा बहुत लगता है कि सरल है, अपन कुछ कर सकेंगे। और पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल मतलब कि आप भी बन सकते हो विदिन 6 मंथ। और तरीका भी है। तरीका में बनने के लिए प्रयत्न नहीं है, साधना का एक तरीका बताया, साधना कैसे करना। वैसे साधना करने से अपने आप जीवन तो चेंज होने का ही है। क्या हो गया, बेसमेंट की बातें रह गई बाजू पे, और समय दर्शन के बाद की साधना होती है उसकी वैल्यू भी कम हो गई, पुण्य की वैल्यू कम हो गई, व्यवहार की वैल्यू कम हो गई। समय दर्शन को इतना हाईलाइट करने से दिमाग में भूसा घुस गया, हम तो नहीं बन सकते। नेगेटिव शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ बात चलती है कि सम्यक दृष्टि को ऐसा निशंक गुण होता है अंदर से, आत्मा में से, कि 14 ब्रह्मांड फिर जावे तो भी अनुभव में शंका नहीं होती। लेकिन वो केसेस बने हैं कौन सा, अनुभव होने के बाद भी लोगों को शंका रही, उनको उनके परिणाम देख करके बोले कि आपको हो गया है, मानने को तैयार नहीं हुए। ऐसा हुआ क्योंकि कुछ समझ के रखे थे, अभिप्राय में कुछ बिठा के बैठे। तो उनको बोला कोई बात नहीं, आप मत मानो, आपको जब दिल में आवे तब मानना, अभी नहीं मानना, अभी आप साधना कंटिन्यू रखो। साधना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, शांति तो मिल रही है ना, कि हाँ वो मिल रही, बस चलने दो गाड़ी। वो डेट लिख के रखा था, वो डेट के पहले मतलब 6 मंथ का जो गैप रहता है वो स्वयं आके बोला कि आपकी बात बिल्कुल सही लगती है, मुझे अब पूरा विश्वास, अभी आप मना करोगे तो भी मैं नहीं मान। क्या बोलते हैं अभी, अगर आप बोलोगे कि आपको नहीं हुआ है तो मैं नहीं मानू, क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा हो गया, मेरे हो चुका है। ऐसे केसेस हुए हैं, और वो टाइम लिमिट जो 6 महीने के अंदर का है, हमको उसको नहीं बोलना पड़ा है। तो स्वयं ने आके बोला कि आप जो चैलेंज करते थे ना, बिल्कुल सही बात, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ बात। थोड़ा डाउट्स वेरी बिगिनिंग में इस काल के जीवों को होता है, क्यों कि कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई मुनिराज नहीं है, किसको जाके पूछे। जो है वो तो अपने लेवल जैसे ही है ना पूरे। और विश्वास कैसे आवे, विश्वास नहीं आता है जल्दी। अगर मुनिराज कोई कह देवे कि आपको हो गया तो सेकंड थॉट नहीं आवे। सर्वज्ञ भगवान कह देवे तो थॉट नहीं आवे कुछ। लेकिन इसमें तो डाउट रहता ही है।
और शास्त्रों का नॉलेज नहीं रहता है, अपने परिणाम अनुभव कर सकते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। ऐसे कई प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होते हैं, लेकिन हो चुकने के बाद 6 महीने के अंदर डाउटनेस रहता है वो भी निकल जाता है, वो गारंटी है, वो डाउट रहता नहीं है, क्योंकि वो अपना गुण तो अपना काम करेगा ही करेगा। जब आत्मा परमात्मा मिला है, साक्षात्कार हुआ है, तो कोई फेल नहीं आता है, कुछ उसकी असर तो आती ही है। गुड़ मुंह में रखता है तो गुड़ का स्वाद नहीं आवे कैसे बन सकता है? और खाने के बाद कोई बोले कि नहीं कड़वा है, कैसे माने? वो तो बन नहीं सकता है, उसका स्वाद ही कोई अनेरा रहता है। तो जहाँ, क्योंकि इसको जब वो आनंद मिलता है तब कोई व्यापार नहीं है इंद्रियों का, देखने का नहीं है, आंखों से सुनने का नहीं है, चखने का नहीं है। चाहे जितनी ठंडी पड़ती हो, ठंडी का अनुभव नहीं है उस वक्त, जिस वक्त आत्मा का अनुभव होता है। पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, मन में कोई तरंगे नहीं है, अच्छा बुरा ठीक अठीक, सारी दुनिया भूल गए इतना नहीं, मैं आत्मा हूँ ये शब्द भी नहीं रहता है मन में। मन में वो भी नहीं होता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो ज्ञान की मूर्ति हूँ। ये इतना विकल्प भी अपने संबंध में भी नहीं रहता है। और जो आनंद मिलता है उसमें करना नहीं करना सब खत्म हो जाता है। अपेक्षा वृत्तियां आग लग जाती है हमेशा के लिए। भाव रहते हैं, भावों के पीछे जो अपेक्षा रहती है गहराई में, वो नहीं होता है। क्रोध होता है, क्रोध के पीछे जो अंदर में अपेक्षाएं पड़ी है वो नहीं रहता है। खाने की क्रिया होती है, खाने का भाव होता है, लेकिन इसके पीछे जो भाव होते हैं बेजमेंट के भाव, वो नहीं रहते हैं। ये अपने को गहराई से पहचाने तो मालूम पड़े। अनुभवी को तो शुरुआत में भले ज्ञान कमजोर हो तो नहीं मालूम पड़े, लेकिन मालूम पड़े बिना रहता नहीं है। थोड़े ही टाइम में बार बार अनुभव करने से उसको पता चल जाता। तो सम्यक दृष्टि को ऐसा निशंक गुण होता है कि 14 ब्रह्मांड फिर जावे तो भी अनुभव में शंका नहीं होती है। अनुभव जो खुद को शांति मिली वो, और उसका जो रास्ता है, अनुभव तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो उसको बराबर परफेक्टली मालूम है, उसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए समय सार में सम्यक दृष्टि को श्रुत केवली कहा। क्या कहा? श्रुत केवली। जो सारी दुनिया को जानते हैं वो प्रभु है, भगवान केवल ज्ञान को। तो सारी दुनिया को जानने का जब ज्ञान प्रकट होता है तो वो जीव कैसा होता है, उसका आनंद का फैक्टर कैसा काम करता है? तो संपूर्ण सुखी है। क्या? संपूर्ण सुखी है, वो आनंद का फैक्टर काम करता है। वैसे ही सम्यक दर्शन में परोक्ष रूप से शांति कैसे प्राप्त होती है, शांति कहाँ है, सुख धाम क्या है, उसका पता है और उसका अनुभूति भी है उसकी। तो सारी दुनिया के जानने का फल शांति है। तो वो शांति जो पाने वाले जीव क्या करते हैं? किसको देखते हैं? अपने आत्मा को देखते हैं निरंतर, तो उसको अनंत शांति मिलती है। सम्यक दृष्टि ने बड़े सारी दुनिया को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता है, लेकिन सारी दुनिया को जानने के वक्त जो होता है वो उसको भी अनुभव होता है शांति को, वो भी आत्मा को अनुभव करता है। तो इसको श्रुत केवली कहा, क्योंकि आत्मा का सारी दुनिया को जानने का फल क्या? शांति मिलना। आत्मा को जानने से भी शांति मिलती है। वो शांति का वो उसी जाति का अनुभव करता है, इसलिए उसको जेणे आत्मा जानो तेणे सर्व जाने, इसको श्रुत केवली कहा सम्यक दृष्टि को। ऐसा जो श्रुत केवली होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो अपने आत्मा के बल से कह सकता है कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। उसको मालूम है कि करना नहीं करना इस मार्ग में कुछ होता ही नहीं। उसकी श्रद्धा अन्य धर्मों से उठ जाती है, भले वो पहले वेदांती हो, कोई कृष्ण भक्त हो, कोई कैसा हो, कोई मुसलमान हो, कैसा भी हो, लेकिन अवलोकन और वेद ज्ञान के तरीके से अगर यहाँ तक पहुंचा आत्म शांति के गोल पूर्वक, तो मेरा धर्म वितरागता के अलावा कोई भी धर्म क्रियाकांड इस पर तो उसका मोह उतर जाता है हमेशा के लिए, श्रद्धा नहीं रहती है।
छोड़ना नहीं पड़ता है अपना। आज तक जो धर्म का पालन किया, जो क्रियाकांड किया, वो छोड़ना नहीं पड़ता है। वितरागता का अनुभव करते ही अपने आप वो छूट जाता है, आग्रह छूट जाते हैं। ये होता ही है। अगर ये चेंज नहीं हो तो समझ लेना कि गड़बड़ है। बिना बोले, बिना प्रेस किए उसको ये बोलना नहीं पड़ता कि तुम अभी शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, कि हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना, कि गीता पाठ नहीं करना, कि हरे राम नहीं बोलना नहीं पड़ता है। बिना बोले इसके अंदर आत्मा के पावर से वो छूट जाता है अपने आप। ये नेचुरल है, ये नेचुरली बनता है। वितरागता का आदर रहता है और राग का, क्रियाकांड का करना नहीं करना सब खत्म हो जाता है। कोई आग्रह नहीं रहता है, छूट जाता है अपने आप। इसीलिए यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है कि आप अन्य धर्म वाले हो। एक धर्म के विषय में नहीं, सभी आग्रह छूट जाते हैं। टोटल आग्रह कि उपास करने से धर्म होता है, कि पूजा करने से धर्म होता है, कि पढ़ने से धर्म होता है, सुनने से धर्म होता है, जाप करने से धर्म होता है। कोई आग्रह नहीं होता है किसी प्रकार के। हमारे आग्रह ही खत्म हो गए। क्यों आग्रह खत्म हो गए? कि उसको किसी की जरूरत ही नहीं रही। अब शांति का सागर तो वो स्वयं है। जब चाहे तब उपयोग लगा के शांति ले ले। उसको कहाँ कमी है? दूसरों के आधार बुद्धि छोड़ गए, इसलिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। इसीलिए वो अपने अनुभव से, इतना अनुभव सॉलिड है उसका कि वो सारी दुनिया एक हो जाए कि नहीं 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 नहीं, तुम रास्ता गलत पकड़ लिए हो, ये ठीक नहीं है, तुमसे इससे बढ़िया तुमको रास्ता बताते हैं, तुम इधर आओ, देखो तुम ऐसा करो वैसा करो। समझ जाता है भैया मुझे नहीं आना है, मुझे कुछ करना नहीं है। नहीं, इसकी पूजा करने से ऐसा हो जाता है ना वैसा हो जाता है। माने किसी हालत में नहीं माने कि नहीं ये तावीज पहनो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मानना खत्म। शांति तो तावीज पहनने से नहीं मिल, संयोग मिलेंगे शायद, हो सकता है निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, शांति तो नहीं मिल सकती। शांति तो संयोग में से आती ही नहीं है। क्या? वो तो पक्का भरोसा है। ये अनुभव में से कभी भी शंका नहीं होती। सुख बाहर से आता है, बाहर से आएगा, कोई देगा, इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकती। सुख तो मेरे भीतर में है और वहां उस सुख के ऊपर मेरा अधिकार है। वो खजाने के ऊपर किसका अधिकार है? वो इनविजिबल चाबी है खजाना को खोलने की। वो चाबी कोई लूट नहीं सकता है। मेरी नजर ही चाबी है। क्या चाबी है? वो ताले कब खुलेंगे? अनंत के ताले। खजाने कब खुलेंगे? अंदर के खजाने। कि मेरी नजर पड़ी तिजोरी के ऊपर तो खुल जाता है। दूसरे की नजर पड़े तो दूसरों की नजर पहुंचती भी नहीं है। पहली बात, इसमें सिर्फ मेरी नजर जाती है, मेरी ही ताकत है। मन भी वहां नहीं जाता है, सिर्फ मेरा वो ज्ञान का उपयोग ही वहां जाता है। और मेरा ज्ञान का उपयोग अंतर्मुख होता है। वो ज्ञायक मूर्ति पे नजर जाते ही है, वो ताले खुल जाते हैं। और कोई हाथ से कुछ लेना नहीं पड़ता, चम्मच आनंद को लेने के लिए, पीने के लिए जरूरत नहीं है मुंह मुंह की। बिना चमची, बिना हाथ, बिना मुंह, बिना पेट, कोई जरूरत नहीं है कि पिए तो शांति हो, पेट भर जावे। ऑटोमेटिक अंदर चले जाता है और शांति हो जाती है। एक ऐसा रस मिलता है, आनंद का रस, जिसमें बाहर में किसी की जरूरत नहीं। नजर पड़ते ही निदान खुल जावे और परम शांति का अनुभव होवे। ये खजाने को कोई लूट नहीं सकता है। इसलिए बाहर से सुख आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। बाहर से कोई देता नहीं है और मेरे में कुछ कम नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं। अब तुम देवो तो भी नहीं चाहिए। ऐसा जो अनुभव का जो बल है आत्मा का, कभी शंका नहीं होती, कभी शंका नहीं। लालच में कभी आता ही नहीं है, पछता ही नहीं है ना। लालच में नहीं आता है, इम्पॉसिबल है लालच में आना। उसको ये करो तो ये होगा नहीं, ये करो तो वो हो जाएगा। हमको जो होना था सो हो चुका, अभी हमको इससे बढ़िया तो क्या मिलेगा? आप सारी दुनिया में सर्वोत्कृष्ट ऐसा जो हमारा परमेश्वर, हमारा आनंद का सागर, सुख धाम, वो मिल गया। वही आएगा, वही आएगा। वो जब हमको मिल गया है तो फिर हमको और क्या चाहिए? तो तुम क्या दे सकते हो? तुम दे नहीं सकते हो और चाहिए भी नहीं हमारे।
इतना जो अपना पावर आता है, अंदर का पावर, लोगों की नजर में नहीं आता है, क्योंकि बाहर की स्थिति है ना कर्माधीन है। हाँ, बाहर की स्थिति कैसी है? कर्म। कर्माधीन है। तो ये आपको देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं चाहिए। हाँ, तो पूर्व कर्म के हिसाब से लेन देन चलता है। हाँ ठीक है, दे दो। देखो भाई, तुमको परमेश्वर मिल गया ना, अब क्या जरूरत है तेरे को? नहीं, बाहर का उदय को मत देखो। क्या बाहर के उदय को देखो तो गड़बड़ है वापिस। ये सम्यक दृष्टि का माप बाहर से नहीं दिखता है। सम्यक दृष्टि का माप तो अंदर से है। अंदर में जो उसका पावर है, वो पावर कोई अलौकिक है। भिखमंगापना नहीं है वहां पर, परमेश्वर की अनुभूति है वहां पर। करना नहीं करना, बाहर से मांगना, भिखारी करना, सब छूट गया। कोई आग्रह नहीं रहता है। ये दुनिया सारी की सारी सोने की हो जाए और हमको मिल जाए तो भी हमारे लिए कैसी है? तिनके के बराबर है। घास का तिनका है, कुछ नहीं। कितना पावर होगा? हाँ, दुनिया साव सोना नहीं થાય તો પણ અમારે માટે 3 વાત છે અને પરમાત્માની ભક્તિ રૂપે ભક્તિનું ધામ છે। सारी दुनिया धाम है कि सारी दुनिया में मैं अकेला रहता हूँ भगवान जैसा। ये मंदिर है सारी दुनिया और मैं भगवान हूँ। मेरा काम तो यही भक्ति करते रहना उसकी। मेरा काम दूसरा नहीं है, इसमें कहीं फंसना नहीं है। ये तो मंदिर है। मंदिर की वैल्यू नहीं है, भगवान की वैल्यू है। भगवान है तो इसको मंदिर कहा गया। क्या ऐसा शब्द लिखे हैं कि अपन को कल्पना ही नहीं आ रहा कि क्या लिखते हैं। एक बाजू कहते हैं घास के तिनके के बराबर है, दूसरे बाजू बोलते हैं भक्ति का धाम है, क्योंकि वहां मैं विराजता हूँ ना सबके बीच में। मैं परमेश्वर हूँ और बाजू बाजू में सब मंदिर की दीवार सब है। ये जड़ चेतन पदार्थ विश्व पूरा क्या है? मंदिर है, क्योंकि वहां मैं रहता हूँ। मेरी वैल्यू है, इसलिए उन सबकी वैल्यू है। जहाँ जाऊं जा सकता हूँ, मैं भक्ति में रहूंगा। क्यों मैं नहीं तो जानेगा कौन कि ये सब है? वैल्यू मेरी है। मैं भगवान विराजता हूँ इस विश्व के अंदर। इसीलिए ये जो है एरिया है, आजू बाजू जो संयोग है, वो तो भक्ति का धाम है और मैं परमेश्वर हूँ। ऐसे शब्द लिखे हैं कृपादेव ने कि समझना ही अकल काम नहीं करे। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, क्या बताएं। उनकी वाणी अलौकिक, उनकी मुद्रा अलौकिक, उनके दर्शन अलौकिक, उनकी उदासीनता, उनके वैराग्य एक से एक बढ़िया। कभी इसमें कोई मिनमें कोई गलती निकाल पावे एक छोटी सी बन नहीं सके ऐसा। इतना सब टॉप क्लास है। आप इस गुणस्थान देखो तो कौन सा है? चौथा। देखो, लेकिन चौथे में भी कितना फर्क। वो भी सहायक नहीं थे, फिर भी ये हालत कि देखते ही डिंग हो जावे, अपन थम जावे। अगर वो अपने सामने होते तो हम तो अपने शर्म से पानी पानी हो जावे उनकी हालत देख कर। क्या हालत है उनकी, क्या साधना है उनकी, क्या वचन है। एक एक बोले तो एकदम अमृत रस गिरे एकदम वाणी में से। सुनते ही जाओ, थके नहीं। और साथ छूटे उनका अगर रहे तो रात और दिन साथ में रहे, ऐसा उनका अद्भुत। उनके नजीक में रहने से ही अंदर से धनाधन फुहारे छूटे आनंद के, नजीक में रहने से। ऐसी जबरदस्त चौथे गुणस्थान में भी इतना डेवलपमेंट हो सकता है, टॉप क्लास। मेरे को भी सोगानी जी की भी यही गुरुदेव कहते ना, एक बहुतारी हो गए। सोगानी जी की भी इतनी महिमा आती थी, मैं हमेशा रहती थी दिल में। सोगानी जी की बहुत महिमा रहती। तो मैं तो ऐसे जीव को मिलना चाहता था कि जिसने सोगानी जी को मिला होगा। मेरे को अफसोस बहुत रहता था, अरे मैं थोड़ा फर्क पड़ गया थोड़े सालों का, नहीं तो मैं उनको मिलता था। ऐसा मेरे को बहुत लगता था जब से वो गुरुदेव ने दिया ना द्रव्य प्रकाश, और पढ़ा, बार बार पढ़ा तो बहुत महिमा रहते थे। इनको मिलना रहेगा यार, इनको मिलना था। जिन्होंने उनको मिला था, मिले थे आपस में और बहुत सी बातचीत की थी, वो जब मिले मेरा सबसे पहला क्वेश्चन हुआ था। असल में वो आने वाले थे 2 महीने पहले से, मेरे को मालूम होगा कि वो अपने यहाँ हैदराबाद में आने वाले हैं लेक्चर देने के लिए। मैं 2 महीने से तैयारी में था कि अब उनको मैं सोगानी जी के बारे में पूछूंगा। मैं आत्मा के बारे में पूछूंगा, ऐसा नहीं, सोगानी जी के बारे में पूछूंगा।
फिर उनका लेक्चर 3 4 सुनने के बाद फिर घर पे आए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आया था, आप सोगानी जी को मिले ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्या बोला? आप तो मिले हो ना कितना? तो हाँ, हमारा तो इतने साल का संबंध रहा। जब जब भी वो सोगानी जी आते थे सोनगढ़, तो मैं भी अपना कारोबार बंद करके मैं उनके साथ ही रहता था सोनगढ़ में, 4 दिन 5 दिन 10 दिन। उनको मैंने देखा है, ऐसा ध्यान करते थे, ऐसा बैठते थे, ऐसी बातें करते थे, हमारे साथ ऐसी चर्चा होती थी, सब बहुत डिटेल में बात करें। मैं फिर भी आप मिले नहीं ऐसा लगता है। क्या तो क्या बात करते हो कि हाँ, अगर सोगानी जी को मिले तो सोगानी जी का पावर आप में आ जाता है, आप में तो कोई दम नहीं है, ऐसा बोला मैं कि वाणी सुनता हूँ मैं, तो आप में वो पावर नहीं आया तो सोगानी जी में होना चाहिए। उस टाइम में मैं सोगानी जी का ही पढ़ता था तो मेरा पावर तो उनसे ज्यादा था। क्या मतलब फीका लगता है, आपका लेक्चर ही फीका लगता है। क्या लेक्चर है? सोगानी जी को मिले उसका तो धनाधनी हो गए, अंदर में इतना पावर आवे, पावर वाली वाणी नहीं है, बिल्कुल दिल्ली दब। आप नहीं मिले हो सोगानी जी, ऐसा मेरे को अफसोस हो गया। तो मैं सोचता था कि इनको मिलने वाला तो ऐसी पावरफुल बातें करेगा, त्रिकाड़ी ध्रुव की, वो तो दिला दब, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रहा। ये दृष्टि का जोर वाले महापुरुष थे, महापुरुष। समय दृष्टि की तो लीला ही बोला। उस लेवल उन दोनों के सामने, कृपावटे के सामने, इनके सामने तो अपन कैसे लगे? जैसे जैसे हुआ ही नहीं है, डिंगले हैं बिल्कुल, शर्म से पानी हो डूब के मरे ऐसा हो जाए अपनी हालत देखे तो। इन दोनों के सामने देखे दोनों एक बहुतारी, शाही समय दृष्टि नहीं थे, फिर भी उनकी ये दशा थी कि एक ही भाव में 10-20 साल के अंदर अनंत भाव का निवेड़ा निकाल दिया उन्होंने, एक ही भाव बाकी रखा उन्होंने। कैसी जबरदस्त साधना की थी। मुंबई में गए थे एक जगह जिमने के लिए, तो रसोईया बोला कि कौन थे भाई? कि मैंने आज तक ऐसी पत्थर की मूर्ति को पहली बार जिमाया है, लाइफ में कई लोगों को जिमाया होगा मैं, लेकिन आज मैंने एक मूर्ति को जिमाया है, खाना खिलाया है। क्या जिमने को बैठे रहो, ध्यान की मूर्ति जैसा लगे, जैसे पत्थर है बिल्कुल। क्या दशा होगी उनकी? मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी मूर्ति को जिमाया है, ऐसा बोला रसोईया बोला। कितना असर आता होगा रसोईया को क्या मालूम है, वो दिन भर चौके में रहता है, उसको धर्म कर्म क्या जाने, वो उसके ऊपर इतना इफेक्ट आया। ये कोई है, कोई चीज, महापुरुष है ऐसा लगा उनको। क्या उनका बाहर का इफेक्ट कितना होगा, अंदर की स्थिरता, अंदर की स्थिरता के बिना बाहर में इतना इफेक्ट आता नहीं। क्या ये बताता है कि उन्होंने अंदर में कितनी बड़ी साधना करते थे, कितनी जबरदस्त साधना होगी उनकी, तो बाहर में इतना इफेक्ट आया, परिणाम आया। हमारा परिणाम क्या आता है? तो उनके मिलना, उनके दर्शन मिलना भी मुश्किल है ऐसे लोगों के। तो कहते हैं कि ऐसे समय दर्शन होता है जिसको, इसको अनुभव में कोई शंका नहीं होती है, क्योंकि अनुभव होते ही सारी दुनिया की आधार बुद्धि छूट जाती है, गुलामी छूट जाती है। बाहर से कुछ मिलेगा ऐसे भाव खत्म हो गए हमेशा के लिए, और मेरे पास सर्वस्व है, इसका भले ही बाहर में भीख मांगता हो, लेकिन अंदर में जो पड़ा है, मेरे पास सर्वस्व पड़ा है, मैं परमेश्वर हूँ, ऐसी जो अनुभूति पड़ी है, उसका जो आनंद उसको मिल रहा है भीख मांगते वक्त, वो तो वही जाने। उसको कभी शंका नहीं होती है कि मेरे को आत्मा का अनुभव हुआ है कि नहीं, बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा चेंज आया, भिखारी पना गया, आधार बुद्धि गई दूसरों की, बाहर से सुख मिलेगा ऐसी कल्पना चले गई हमेशा के लिए। तो कोई मामूली चेंज नहीं है, अंतर में शांति बनी रहती है उसके कारण। बाहर से भले ही चेंज न हो, लेकिन अंदर में जो शांति चलती है निरंतर धारावाहिक, वो कोई अलौकिक है। इसीलिए उसको अनुभव नहीं, शंका नहीं होती है। तो तीर्थंकर भी आके बोलेंगे कि तुझे अनुभव नहीं हुआ है, वो मानेगा नहीं। मैं नहीं मानता, मेरे को पूरा विश्वास है मेरे परमात्मा के ऊपर, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। तो माता जी को भी पूछे थे, परीक्षा कर रहे थे, माता जी तो बोलने गए थे कि भाई आपकी कृपा से मेरे को ऐसा हुआ है। तो गुरुदेव तो दंग हो गए कि कैसी बात, तो क्या हुआ, क्या हो रहा है? पहले तो पूछे कि शास्त्र का अर्थ करो,
तो अर्थ नहीं किया उन्होंने। 18 साल की उम्र में गुरुदेव कहा, इन्हों कहा, गुरु ने ऑर्डर किया कि शास्त्र का अर्थ करो, तो नहीं, मना कर दिया, क्योंकि वो परीक्षा लेने के लिए था। इसका अर्थ सही हो तो आप अनुभवी हो, आप इसका अर्थ सही नहीं निकल सकते तो अनुभवी नहीं हो, ऐसा इसका मीनिंग होता है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इसका अर्थ नहीं करूंगा। ये तो विद्वान भी कर ले तो क्या वो ज्ञानी हो गए? इसके पीछे भाव ये था। तो फिर क्या हुआ, अनुभव होते हैं, ऐसा है, साक्षात अकर्ता हो गया। क्या बोले? साक्षात अकर्ता हो गया, मतलब करूं करूं नहीं रहा, हमेशा के लिए छूट गया। ये करूं वो करूं, ऐसा करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। क्रियाएं अभी भी हो रही है, लेकिन अंदर का जो डेप्थ में जो भाव रहता है वो नहीं। जैसे क्रोध आता है तो क्रोध के पहले वो प्लानिंग करता है, या किसी कोई एक्शन करने के पहले कुछ प्लानिंग होता है, ऐसा करना है। अब तो प्लानिंग नहीं रहा, एक्शन है, क्रियाएं है, भाव है, सब है, प्लानिंग खत्म हो गई। तो बोझा काय का था? दिन भर बोझा किसका है? ये करूं वो करूं, इधर जाना है, इतने बजे उधर जाना है, इतने बजे उधर जाना है, ऐसा करना है। वो जाना तो एक बार है, लेकिन 1000 वक्त जो विचार आते हैं, भूसा अंदर में चलते रहता है चक्की, वो साफ हो गई, बिल्कुल साक्षात अकर्ता हो गया। गुरुदेव को तो आश्चर्य हो गया एकदम, वाह। फिर बोले कि कहाँ ये आत्मा, कहाँ बालक है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुरुष है? ये तो कोई भी पा सकता है, ये मार्ग सभी के लिए है। जिसको आत्म शांति चाहिए और जिसने सही साधना की, सब लोग पा सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो गंभीर हो गए गुरुदेव भी, विश्वास आ गया कि नहीं हो गया करके, ये बात है विशेष पहले। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते